वह दुनिया का सबसे दयालु देवता था, जिसने मनुष्यों को खुशहाल जीवन देने के लिए अपनी चोटों और दर्द की पूरी तरह से अनदेखी की। मनुष्य के शरीर पर मौजूद सारी दुख दर्द को अपने अंदर समेट लिया। समय के साथ साथ अनगिनत मनुष्यों को उस आत्मा ने बचाया, इसलिए आत्मा को मनुष्यों ने अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया। लेकिन जैसे जैसे आत्मा ने मनुष्य के शरीर से दुख को अपने अंदर समेटा, उसका शरीर भी मनुष्य के दुख से भर गया। हर दिन और हर रात वह इन दुखों से तड़पता रहा, फिर भी आत्मा का विश्वास अडिग रहा। उसके लिए मनुष्यों की खुशी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। यह देखने के लिए कि उसके द्वारा बचाए गए मनुष्यों का जीवन कैसा हो गया, 10 साल बाद वह गांव वापस आया। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसे निराशा में डाल दिया। दुख के बिना मनुष्य उस मुश्किल से अर्जित जीवन की कद्र नहीं कर रहे थे। दिन भर अलग अलग भ्रमों में डूबे हुए थे। तभी एक व्यक्ति ने अचानक उसे धक्का दे दिया। हालांकि वह पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन आत्मा ने उसे पहचान लिया। वह वही बच्चा था जिसे उसने बचाया था। लेकिन जो बात आत्मा को आश्चर्यचकित कर गई, वह यह थी कि उस व्यक्ति ने उसे देखकर उसके चेहरे पर थूक दिया और फिर बिना कुछ कहे चला गया। अब आत्मा पूरी तरह से स्तब्ध थी। वह समझ नहीं पा रहा था। उसने तो अपनी जान जोखिम में डालकर उनका दुख दूर किया था, लेकिन अब वे न केवल उसके प्रति कृतज्ञ थे, बल्कि उसे सड़क पर घूमते चूहे जैसा मानते थे। इस मानव स्वभाव के झटके के कारण आत्मा के अंदर दबे हुए दुखों ने आखिरकार पिंजरा तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही आत्मा अंधकार में डूबने वाली थी, एक समूह अचानक उसके सामने आया। उनकी स्थिति देखकर आत्मा को लगा कि वे भी अपने दुख दूर कराने आए हैं। लेकिन जल्द ही आत्मा को पता चला, हालांकि ये लोग बहुत गरीब थे, हर कोई पतले और कमजोर था, फिर भी उनके चेहरों पर हमेशा खुशी की चमक थी। इसके विपरीत जो लोग उसके कारण अच्छा जीवन जी रहे थे, वे दुखी और परेशान थे। वे फिर भी जीवन से संतुष्ट नहीं थे। जिज्ञासा के कारण आत्मा ने समूह के मुखिया से पूछा, क्यों उनके आसपास के लोग इतने खुश हैं, जबकि जिनकी मदद उसने की थी वे अब भी दुखी और परेशान थे। उत्तर सुनने के बाद आत्मा को लगा कि जो खुशी दूसरों से मिलती है, वह सच्ची खुशी नहीं होती। सच्ची खुशी तभी होती है जब आप उसे खुद अर्जित करते हैं। इस बात ने आत्मा को झकझोर कर रख दिया। एक देवता के रूप में जो बचपन से दुनिया में रह रहा था, उसे मनुष्य और देवताओं के बीच अंतर कभी ठीक से समझ नहीं आया। इसलिए वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सका। वह सोचने लगा कि अगर वह मनुष्यों को खुशी नहीं दे सकता, तो उसे खुद को देवता कहलाने का हक नहीं। जल्द ही आत्मा एक छोटी नदी के पास गया। अपना प्रतिबिंब देखते हुए, जो दुखों को समेटने के कारण एक राक्षस जैसा दिखने लगा था, आत्मा के अंदर का अंधकार फिर से उभरने लगा। उसका मासूम और दयालु दिल अब अंधकारमय और क्रूर हो चुका था। उस समय की आत्मा अब देवता नहीं थी, वह अब आपदा का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह अपना नियंत्रण खोने लगी, एक माँ ने अपने बच्चे की रक्षा के लिए जो किया, उसने आत्मा को फिर से जगा दिया। शायद इसलिए कि उसने महसूस किया कि मानवता में अच्छाई भी है। आत्मा ने खुद को नियंत्रित करने का फैसला किया। उसने अपने शरीर को 7 भागों में बांट दिया। हर भाग को एक बुरी भावना द्वारा दबा दिया गया, और यही वह बुली देवता है